सिंपल से मैक्रो को रिकॉर्ड करने के बारे में बात करेंगे। मैक्रो बेसिकली आपके पास कुछ VBA के ऊपर कोडिंग हुई हुई होती हैं। VBA मींस विजुअल बेसिक एप्लीकेशन, और जितनी भी प्रोग्रामिंग आपके पास होती है एक्सेल से रिलेटेड वो इस लैंग्वेज के ऊपर होती है। ऑल्दो ये लैंग्वेज काफ़ी पुरानी है, लेकिन स्टिल आपके पास एक्सेल जो है वो मैक्रो VBA ही इस्तेमाल करता है। अच्छा, अब VBA से हमें फ़ायदा क्या होता है? पहली चीज़, एक सिंपल सी एग्जांपल मेरे पास इस वक्त बनी हुई है। इसके अंदर कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल एक बटन 1 दिया हुआ है और एक बटन 2 दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं बटन 1 पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ग्रिड लाइंस, फार्मूला बार और जो कॉलम्स 1 2 3 रॉ नंबर्स वगैरह लिखे हुए थे वो ऑफ हो गए। और अगर मैं बटन 2 पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास वो तीनों चीज़ें दोबारा से अप्लाई हो गई। ये कोई मुश्किल टास्क नहीं है। किस तरह से होता है? ये सिंपल आपको व्यू में जाना होता है और व्यू में जाके इन 3 चीज़ों को चेक हटा देंगे तो वो चीज़ें रिमूव हो जाएंगी, चेक लगा देंगे वो तीनों चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी। लेकिन ये मैंने इस बटन में जो कर दिया, इसका फ़ायदा मुझे ये होगा कि इन केस अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, मुझे फ्रीक्वेंटली एक ही काम बार बार रिपीट करना पड़ रहा है, तो मुझे इन 3 चीज़ों पे टिक लगाने में या टिक हटाने में टोटल 2 सेकंड 3 सेकंड का टाइम मेरा एक्स्ट्रा इसके अंदर यूज़ हो रहा होगा। ठीक है, जो कि बिल्कुल यूज़लेस है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैंने बटन बना के रखे हैं तो मैं होम में हूँ या इंसर्ट में हूँ या मैं जो भी अपना काम कर रहा हूँ, मुझे सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है और वो टास्क आपका परफॉर्म हो जाएगा। ये एक छोटी सी एग्जांपल थी। अब इस एग्जांपल को आप बहुत सारी मल्टीपल चीज़ों के ऊपर अप्लाई करके देख सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मेरे पास एक डाटा बना हुआ है, हम एग्जांपल ले लेते हैं सेल्स की। ठीक है, ये मेरे पास एक डेटाबेस बनी हुई है और इस डेटाबेस को मैं एक न्यू शीट पे ले जाके पेस्ट कर रहा हूँ ना। अभी मेरे पास एक डेटाबेस बनी हुई है। ये डेटाबेस इस वक्त सॉर्ट हुई हुई है अकॉर्डिंग टू आइटम्स। मुझे देख के समझ में आ गया, ट्रांजैक्शन आईडीज़ हैं, नेम्स हैं, आइटम्स हैं, एरिया और सेल्स। इनमें से मुझे देख के पता चल ही रहा है कि भाई ये जो इस वक्त डेटाबेस है ये मेरी सॉर्ट हुई हुई है अकॉर्डिंग टू आइटम्स। अब अगर मुझे इसको सॉर्ट करना है अकॉर्डिंग टू नेम्स तो मुझे क्या करना होगा? सेलेक्ट कंप्लीट डाटा करना होगा। देन उसके बाद डाटा पे जाने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा सॉर्ट, और आपको सॉर्ट करवाना होगा अकॉर्डिंग टू नेम्स या वट एवर जो आपकी रिक्वायर्ड फील्ड है वो, तो आपका डाटा उस हिसाब से सॉर्ट हो जाएगा। अब मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी थी, जिसमें मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली। हाँ भाई, अदील के हिसाब से मैंने नेम्स के हिसाब से डाटा को सॉर्ट किया, मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी मैंने वो निकाल ली। अच्छा, फिर मुझे डाटा को सॉर्ट करना है अकॉर्डिंग टू सेल्स, तो फिर मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा, सॉर्ट पे जाना होगा और यहाँ नेम्स की जगह सेलेक्ट करना होगा सेल्स, फिर उसके बाद ओके, तब आपके पास जो डाटा है वो आपका अकॉर्डिंग टू सेल्स सॉर्ट होगा। इसी चीज़ को अगर मैं बटन में ला के रिकॉर्ड कर दूँ, एक सिंपल सा मैंने बटन यहाँ पे ड्रॉ किया, इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करवाई, देन उसके बाद मैंने ओके प्रेस किया। अब मैं जो भी टास्क परफॉर्म करूँगा वो टास्क इस बटन के लिए असाइन हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस मैंने सेलेक्ट किया, मैंने कहा इस बटन के प्रेस होते ही क्या होना चाहिए? ये डाटा सेलेक्ट होना चाहिए, डाटा में जाना चाहिए, सॉर्ट का ऑप्शन एक्टिवेट होना चाहिए, नेम सेलेक्ट होने चाहिए, ओके होना चाहिए और सिलेक्शन हट के इस पे आ जानी चाहिए। पूरा मैंने एक साइकिल बताया और फिर डेवलपर में जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग, सेम प्रोसेस फिर रिपीट किया। बटन लिया, ड्रॉ किया, इस बटन के प्रेस होते ही क्या होना चाहिए? रिकॉर्ड, ओके। इस बटन के प्रेस होते ही ये कंप्लीट डाटा सेलेक्ट होना चाहिए, एक्सेल डाटा में जाए, सॉर्ट में जाए, नेम्स की जगह आइटम्स को सेलेक्ट करे और ओके हो जाए और सिलेक्शन यहाँ पे आ जाए। उसके बाद डेवलपर में जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग, सेम वही टास्क फिर से अप्लाई किया, बटन ड्रॉ किया, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करवाई, ओके। और इस बटन के लिए मैंने रिकॉर्डिंग इसको दे दी कि इस डाटा को सेलेक्ट करना है, डाटा में जाना है, सॉर्ट करना है अकॉर्डिंग टू एरिया, ओके, और सिलेक्शन यहाँ आ जाए। उसके बाद डेवलपर में जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग, अगेन पूरी चीज़ दोबारा से परफॉर्म की, ड्रॉ, रिकॉर्ड, ओके। क्या होना चाहिए? डाटा सेलेक्ट होना चाहिए, डाटा टैब में आना चाहिए, सॉर्ट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सेल्स, ओके।
तो आपके पास सिलेक्शन आपकी मर्ज़ी, अगर मैं ना हटाऊं या मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं तो डेवलपर में जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग, ये बटन क्या सॉर्ट करेगा, एक क्लिक पे नेम सॉर्ट हो जाएंगे, एक क्लिक पे आइटम सॉर्ट हो जाएंगे, एक क्लिक पे एरिया सॉर्ट हो जाएंगे, एक क्लिक पे सेल सॉर्ट हो जाएंगी। तो ये जो बटन्स आपके पास बने हुए हैं, ये आपके जो रिपीटेटिव टास्क होते हैं जो आपको बार बार परफॉर्म करने पड़ रहे हैं, इधर वो फार्मूला से रिलेटेड है या वो आपके कॉपी पेस्ट से रिलेटेड है या वो आपके सॉर्ट करने से, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको बार बार एक ही साइकिल में परफॉर्म करनी पड़ी, तो उसको उठा के आप मैक्रो में रिकॉर्ड कर दें, तो उसके बाद आपको सिंपल एक क्लिक पे वो टास्क परफॉर्म करके दे देगा। इसी तरह अब आगे इसमें एक चीज़ हमें ये देखने कि भाई बटन्स मेरे पास सही नहीं है, एक बटन बड़ा है छोटा है, तो इसको राइट क्लिक से कंट्रोल दबा के आप सेलेक्ट करके अपनी मर्ज़ी से जो मल्टीपल सिलेक्शन करवा के इसको फॉर्मेट पे जाके ऑप्शन आपके पास आता है यहाँ पे साइज़ का, हाइट और विड्थ आप अपनी मर्ज़ी से उसको डिफ़ाइन कर दें कि कितना आपको चाहिए। मैंने 2 ही सेलेक्ट किए थे, अगर मैं बाकी के भी ले लेता तो उनके साथ हो जाता वो भी। एनीवेज़ मैं इनको अलग ही कर देता हूँ। तो इस तरह से आपके पास से जितने भी बटन्स हैं ये आपके इक्वल साइज़ पे, या अगर मुझे इनको अलाइन करवाना है इन सेंटर तो अलाइन सेंटर करवा दें तो ये सेंट्रलाइज अलाइन हो जाएंगे। इसके अंदर जो नेम्स लिखे हुए हैं मुझे इसको एडिट करना है, मैंने कहा भाई ये वाला जो है ये आपका ये करेगा सॉर्ट नेम्स, तो नेम सॉर्ट हो जाएंगे। इस वाले पे एडिट किया, इसको बता दिया सॉर्ट आइटम्स, इस पे एडिट टेक्स्ट करना है, इसको बता दिया सॉर्ट एरिया, उसके बाद इस वाले पे राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट करना है और इसको बता दिया सॉर्ट सेल्स। अब जिस बंदे को ज़रूरत पड़ रही है कि भाई एक ही चीज़ आपको बार बार परफॉर्म करनी पड़ रही थी, तो आपके एक उस चीज़ को बटन में रिकॉर्ड करें, नेम सॉर्ट हो गई, सिंगल क्लिक पे आपके पास वो पूरा टास्क आपने जो भी उसको दिया हुआ है वो आपका पूरा परफॉर्म हो जाएगा। अच्छा, अब अगली चीज़ ये कि भाई जो नॉर्मल हमारी एक्सेल की फ़ाइल्स होती हैं उनका एक्सटेंशन होता है XLSX, ठीक है, लेकिन जिन फाइल्स के अंदर मैक्रोज बनाए जाते हैं उन फाइल्स का एक्सटेंशन होता है XLSM। तो ये जो मैक्रो वाली फ़ाइल है, इस फाइल को आपको सेव करवाते हुए सेव एज़ करना होता है, और जो भी लोकेशन आपको बतानी है वो लोकेशन बता के उसके बाद आपके पास यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा होता है फ़ाइल फॉर्मेट का। क्योंकि मैं ऑलरेडी ये फ़ाइल बना चुका था तो इसलिए जो है मेरे पास ऑलरेडी ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है XLSM का, वरना आपको अदरवाइज़ XLSX से हटा के XLSM पे लेके आना पड़ता है। तो उसके बाद जब फाइल को सेव करवाएंगे तो ये जो आपके मैक्रोज़ हैं वो भी आपके साथ साथ सेव हो जाएंगे। अच्छा, ये जो बटन्स हैं, इन बटन्स के अंदर कोडिंग जो हुई हुई होती है ये आप डेवलपर में जाके चेक भी कर सकते हैं। अगर मैं इसके व्यू कोड पे जाता हूँ तो व्यू कोड में मेरे पास ये सारे बटन्स बने हुए हैं, ठीक है। अब मैं मॉड्यूल 1 पे क्लिक करता हूँ तो वो ये सारी हैं। मॉड्यूल 2 के अंदर क्या क्या काम हुआ है, दूसरा बटन कौन सा था वो ये है, तीसरा बटन है, ठीक है। तो मल्टीपल मैक्रोज़ हैं कि उन मैक्रोज़ के पीछे जो VBA काम कर रहा होता है ये आपकी VBA की कोडिंग हुई हुई है पूरी। तो अगर मैं XLSX पे ही सेव कर दूंगा तो वो कोडिंग सेव नहीं होगी, मुझे उसके लिए XLSM पे सेव करना होगा। तो ये होते हैं आपके मैक्रोज़ जो कि आपके यूज़ हो सकते हैं कि किसी भी रिपीटेटिव टास्क को अब परफॉर्म करने के लिए आप बार बार उसको मैन्युअली करने की बजाय उसको एक बटन में ला के रिकॉर्ड करवा दें। थैंक यू।